ये जो महीना चल रहा है ये शाबान का महीना चल रहा है मेरे भाई और दोस्तों। तो हर महीने की कुछ ना कुछ खुसूसियात और अहमियत होती है। और ये जो शाबान का महीना चल रहा है, न जाने लोगों ने कहां कहां से उठाकर इस महीने में इतने बिदात और खुराफात पैदा कर दिए हैं कि सिर्फ अगर उन बिदात और खुराफात को अगर मैं बयान करूं तो जुमे के खुतबे में कम से कम मुझे 6 महीना लगेगा। इतने बिदात और खुराफात पैदा कर दिए हैं। लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, वक्त महदूद है। शाबान के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में चंद ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने मैं अर्ज करूंगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही सही बातें कहने, सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत किसी खास इबादत के लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं किया है, कोई खास महीना मुकर्रर नहीं किया है, कोई खास साल मुकर्रर नहीं किया है। जब तक आपकी सांस है तब तक इबादत है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हिज्र के अंदर फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तुम लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करो उसके हम्द के साथ, वकुम मिना साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाओ, यानी नमाजी बन जाओ। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और जब तक तुम्हें मौत ना आए तब तक तुम अल्लाह की इबादत करो। सन्ने बुलुगत में पहुंचने के बाद जब आपके ऊपर जो इबादतें फर्ज हो जाती हैं, नमाज, रोजा, इस्तिताअत के मुताबिक हज, निसाब पुर जाए तो ज़कात, ये सारी चीजें आप पर कब तक फर्ज है, लागू है? जब तक आपकी सांस है। कोई खास दिन नहीं कि हम यही दिन से इबादत करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम के अंदर। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मौत ना आए तब तक आपकी इबादत करनी है मेरे भाई और दोस्तों। और मुस्लिम शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन चीजों को पहले याद रखिए तमहीदी तौर पर, तो फिर आगे बात समझ में आएगी शाबान के ताल्लुक से। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तख्तस्सु लैलतल जुमाअति बिक़ियामिन मिन बैनल लयाली, तुम लोग जुमा की रात को खास करके इबादत के लिए ना बनाओ। ऐसा नहीं है कि हालांकि जुमा के दिन की बहुत सारी फजीलतें हैं, जुमा की रात की बहुत सारी फजीलतें हैं। इतनी फजीलत होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तख्तस्सु, तुम लोग खास ना कर लो कि हम सिर्फ जुमा के रात ही को हम क्या करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, क़यामुल लैल करेंगे, बाकी और रात नहीं करेंगे। ऐसा मत करो, करना है तो रोजाना करो, थोड़ा ही करो, रोजा ना करो। और फिर आगे कहा, वला तखुस्सु यौमल जुमाअति बिसियामिन मिन बैनल अय्याम, और जुमा के दिन खास करके रोजा ना रखो। जुमा के दिन खास करके रोजा ना रखो, यानी जुमा के दिन को मखसूस ना कर लो कि हम बाकी दिन नफली रोजा नहीं रखेंगे, सिर्फ जुमा के दिन ही रखेंगे, ऐसा मत करो। इल्ला अन यकूना फी सौमिन यसुमुहु अहदुकुम, हाँ पहले से जो रोजा रखते आए हैं और रखते रखते इस महीना में जुमा का दिन पड़ गया तो अलग बात है, वो रख सकते हैं। यानी किसी की आदत है हर महीने में 2 रोजा रखना, 1 रोजा रखना, 3 रोजा रखना, और इस महीने में भी अगर वो 3 रोजा रखते हैं और उस दिन जुमा का दिन पड़ जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन खास ना करो मेरे भाई और दोस्तों। और तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कोई भी दिन, कोई भी रात खास इबादत के लिए मना किया है, खास करने के लिए मना किया है। हालांकि शाबान की 15वीं रात के बारे में बहुत मशहूर है। शाबान की 15वीं रात में न जाने क्या क्या आते हैं। अल्लाह अर्श अजीम से समाए दुनिया पर आते हैं, और फिर जो है ये 15वीं रात की इतनी जाल ज़ईफ हदीस बनाकर लोग अमल करते हैं, इसका कोई ठिकाना आता पता नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। तो शाबान के महीने में बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नफली रोजा शाबान के महीने में जितना रखते थे किसी महीना में नहीं रखते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि शाबान में इतने रोजे रखे कि के पूरा शाबान रोजा रखते रखते रमजान में मिला दिया है, इतने रोजा रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल पैदा होता है कि शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजा क्यों रखते थे। आइए इस हदीस को हम देखते हैं। सही हदीस है, नसाई की हदीस है, और भी दूसरे हदीस में इसको रिवायत किया। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है अस-सिलसिलातु सहीहा के अंदर। क्यों रोजा रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं, वो बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह लम अरा का तसूम शहरन मिन शुहूर मा तसूम मिन शाबान। क्या बात है कि आप शाबान में जितने रोजे रखते हैं किसी महीने में उतने रोजे आपको रखने के लिए हम नहीं देखते हैं, क्या बात है। क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नास अन्हु बैना रजब और रमज़ान। ये एक कारण है। क्या कारण है कि ये वो महीना है जिसमें अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं अल्लाह की याद से। क्यों गाफिल हो जाते हैं? अरे ये तो शाबान का महीना है ना जी, चलो सामने तो रमजान तो आ ही रहा है, क्या अभी इतना टाइम लगाना है कुरान तिलावत में, नमाज में, रमजान तो आ ही रहा है, एक महीना रमजान में लगा, पूरी रात नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कुरान तिलावत करेंगे, अभी जो दुनियादारी करना है कर लो। इस ख्याल से लोग क्या करते हैं, शाबान महीने में ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। यग़फ़लुन नास अन्हु, लोग ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। तो जो रजब और रमजान के बीच में है, रजब यानी ये पिछला महीना जो गुजरा रजब का महीना गया और ये शाबान है, आने वाला रमजान है, तो रजब और शाबान के बीच का जो महीना है वो कौन सा, ये शाबान का महीना। इस महीने में अक्सर लोग अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह की इबादतों से गाफिल हो जाते हैं। तो वहुवा शहरुन तुरफ़उ फ़ीहिल अमालु इला रब्बिल आलमीन। ये दूसरी कारण है। पहली कारण फिर से समझ लीजिए कि इस महीने में अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस महीने में अल्लाह की इबादत करता हूं और ज्यादा रोजा रखता हूं। जब कोई मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ में, किसी शादी ब्याह के फंक्शन में हैं, लोग दुनियादारी में मशगूल हैं, और उस वक्त अगर आप उन लोगों से कट कर आप किसी तन्हाई में जा करके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ ज्यादा कबूल होगी। तहज्जुद की नमाज में रात में अल्लाह ताला क्यों इसकी इतनी फजीलत बयान किए हैं कि तहज्जुद की नमाज की इतनी फजीलत है कि उसके दिलो गुमान में वो आया ही नहीं कि अल्लाह ताला हमको ये इनामात देंगे। इतनी सारी फजीलतें हैं, कभी उसके कान ने सुना ही नहीं, कभी उसकी आंखों से देखा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि रात के 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद फजर तक इस रात में लोग खर्राटे लेके नींद मार रहे हैं, बहुत आराम से सो रहे हैं, और उस आराम को हराम करके जो आदमी उठ गया और किसी घर के कोने में या कहीं भी जाके अल्लाह से लौ लगा लिया, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगना शुरू किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दुआ कबूल करते। क्यों? चूंकि सारे लोग सो रहे हैं और ये हमसे दोस्ती करने के लिए आए हैं। तो ठीक इसी तरह इस शाबान के महीने में लोग ख्याली पुलाव बहुत खाते हैं कि रमजान तो आ रहा है, और कितने लोग ऐसे आप लोग सुने होंगे कि रमजान से 1 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? रमजान से 5 दिन पहले उसका इंतकाल हो गया, उस बेचारा को रमजान भी नहीं मिला, और उस ख्याल में थे कि रमजान आएगा तो हम नमाज शुरू करेंगे। मेरे एक रिश्तेदार को मैंने कहा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो जी? तो कहते हैं कि मामा और रमजान का महीना आएगा तब नमाज शुरू करेंगे। वो ख्याली पुलाव में है कि रमजान का महीना आएगा तो शुरू करेंगे, अभी जो करना है करो, नहीं चलेगा मेरे भाई और दोस्तों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि यग़फ़लुन नासु अन्हु बैन रजब और रमजान, रजब और रमजान के बीच में जो शाबान का महीना है, इस महीने में अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं, और उस
गफलती की हालत में लोगों से कट कर मैं क्या करता हूँ, ज्यादा रोजा रखता हूँ और अल्लाह की बात करता हूँ। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, ये शाबान का महीना भी बहुत मुकद्दस महीना है, बहुत इज्जत और एहतराम का महीना है। क्यों? कुरान में जिन 4 महीनों के बारे में कहा, जिकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये जो 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, बहुत इज्जत और एहतराम वाले महीने हैं। तो इस महीने के अंदर एक महीना का नाम क्या है? रजब। और रजब के बाद क्या है? शाबान। और शाबान के बाद रमजान। तो रमजान तो मुकद्दस महीना है, हम सारे लोग जानते हैं कि तमाम महीनों का वो सरदार है रमजान मुबारक का महीना। तो एक तरफ महीनों का सरदार रमजान मुबारक का महीना, दूसरी तरफ को कौन सा महीना है? 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना रजब का महीना है। तो इधर भी एहतराम वाला महीना और इधर भी एहतराम वाला महीना, और बीच में कौन है? शाबान। तो इसकी भी इज्जत होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, आपके दाएं जाने में अगर बिहार के अगर सीएम बैठ जाए, वजीर आला बैठ जाए, और आपके एक जाने में अगर पूरे देश के पीएम वजीर आजम बैठ जाए, तो आपकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी ना। आपके अरे वाह, मेरे एक जानिब एक मंत्री, यार एक जानिब तो वो सीएम और एक जानिब पीएम, हम तो भी है ना जी। ऐसा दिल में एहसास होता है कि नहीं होता है? बताओ। आपके दोनों जानिब अगर बड़े बड़े आदमी बैठे हो तो आप भी एकदम फखर से सीना फूल के बैठेंगे, हाँ मैं भी कुछ हूं। 12 महीनों के अंदर ये जो शाबान का महीना है, तो जो गुजरा ये रजब का महीना है, ये भी इज्जत और एहतराम का महीना है, और आने वाला महीना भी इज्जत और एहतराम का महीना है। तो गोया के शाबान भी मुकद्दस महीना है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत ज्यादा रोजा रखा करते थे। और दूसरी वजह क्या है? वह शहरुन तुरफ़अ फ़ीहिल आमाल इला रब्बिल आलमीन। इस महीने में हमारे पूरे 11 महीनों के अमाल जो है, इस महीने में अल्लाह के यहाँ फरिश्ते लेके जाते हैं, अमाल उठाए जाते हैं। हम जो अमाल करते आ रहे हैं, अच्छे अमाल, उन तमाम अमालों को इस महीने में उठाए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लेके जाते हैं। और और मैं ये पसंद करता हूं कि मेरा अमाल उठाया जाए और मैं रोजे के हालत में हूं। मेरा अमाल उठाया जाए, अल्लाह के पास लेके जाया जाए और मैं रोजे के हालत में हूं, ये मैं पसंद करता हूं। क्योंकि रोजा एक कीमती चीज है, ये बहुत बेहतरीन अमल है अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का। मेरे भाई और दोस्तों, मान लीजिए आप एक मजदूर हैं, इस बात को इस तरह समझ लीजिए, आप एक मजदूर हैं, आप किसी के खेत में काम कर रहे हैं, या राजमिस्त्री है, किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है 9 बजे से 5 बजे तक आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब मालिक आया 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी की टाइम काम देखने के लिए, और आपको काम करते हुए पाया, तो खुश होगा कि नहीं होगा? बताओ। और आपको अगर देखेगा आकर के, तो बैठा हुआ है, तंबाकू खा रहा है, ये तो बैठे गपशप कर रहा है, हालांकि आप काम किए, लेकिन उसका मन उतना खुश नहीं होगा जितना काम करते हुए देखने के बाद खुश होगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीनों के बातों को भी जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मैं ये पसंद करता हूँ कि अय्युरफ़अ अमली व अना साइमुन, मेरा अमल ऊपर उठाया जाए और मैं रोजे की हालत में हूँ, इसलिए मैं इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखता हूँ। तो अमल तो और भी दिनों में उठाया जाता है, जैसे हदीस देखिए, सहीहुल जामी का अंदर इस हदीस को नकल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुरजुल अमाल यौमुल इस्नाइन वल खमीस, सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन अमाल उठाए जाते हैं। फउहिब्बु अन युरज़ अमली व अना साइमुन, और मैं पसंद करता हूं कि मेरे अमाल उठाए जाए, मैं रोजे की हालत में हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात के दिन में रोजा रखा करते थे, सोमवार और जुमेरात के दिन में रोजा रखा करते थे। मेरे भाई और दोस्तों, तो ज्यादा रोजा रखने की वजह यह है कि मेरे अमाल जिस दिन उठाया जाए, उस दिन जो है क्या, हम रोजे की हालत में और अल्लाह ताला खुश हो जाए। अब आइए एक हदीस और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुफ्तहु अबवाबुल जन्नत यौमुल इस्नाइन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जन्नत के दरवाजे सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन खोल दिए जाते हैं। युगफर लिकुल्लि अब्दिन, और अल्लाह ताला हर बंदा को माफ कर देते हैं।
हर बंदा को माफ कर देते हैं सिवाय दो बंदों के। दो किस्म के लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करते। वो कौन है? ला इशरिक बिल्लाहि शैया, जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते हैं अल्लाह उनको माफ कर देते हैं। लेकिन एक आदमी को यानी जो मुशरिक है उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करते हैं। और किसको माफ नहीं करते हैं? इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, दो आदमी आपस में झगड़ा करके आपस में बातचीत नहीं करते, आपस में रंजिश, बुग़्ज़, अदावत, कीना परवर बैठा के रखे हैं अपनी नफ्स की खातिर, ना कि दीन की खातिर। ऐसा नहीं है कि हम दीन की खातिर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बिदाती है उसके पास हम नहीं जाएंगे वरना हम भी बिदाती बन जाएंगे। वो शिर्क का काम करता है उनके पास हम नहीं जाएंगे, उससे हम बातचीत नहीं करेंगे वरना वो हमको भी शिर्क में फंसा देगा। ये अलग बात है, वो इस हदीस के ज़िम्न में नहीं है। यानी कि जो दुनिया भी गर्ज का है, माल और दौलत की खातिर, जमीन जायदाद की खातिर आपस में झगड़ा किए हुए हैं और झगड़ा करने के बाद आपस में बातचीत नहीं करते, आपस के दुश्मन बने हुए हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, बाकी सबको माफ करेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अनज़िरु हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरु हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरु हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा। तीन बार कहा कि इन दोनों को मोहलत दो कि ये लोग मिल मिलाप कर ले, फिर अल्लाह ताला इनको माफ कर देंगे। इन लोगों को मोहलत दो कि इन लोगों को ये लोग मिल मिलाप कर ले और फिर अल्लाह ताला इन लोगों को माफ कर देंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जुमेरात सोमवार के दिन की फजीलत है। अब आइए शब बारात के ताल्लुक से, शाबान के ताल्लुक से सिर्फ दो सही हदीस हैं जिनकी फजीलत हदीस में आई है। शाबान के महीने के ताल्लुक से दो हदीसें हैं, इनके अलावा जितनी भी हदीसें शाबान के ताल्लुक से सब मौजू, मनगढ़ंत और गलत और ज़ईफ हदीसें हैं। वो सही दो हदीस कौन सी है इसका तर्जुमा सुन लीजिए। सहीहुल जामे के अंदर इस हदीस को नकल के अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने और इसको सही कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यत्तलिउ अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, अल्लाह ताला अर्श अजीम से रहमत की नजर से अपने बंदों की तरफ देखता है। कब? फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, शाबान के 15वीं रात को। हाँ मौलवी साहब बात अब आ रही है जी, सुनिए गौर से, हदीस का मफहूम सुनिए। बीच शाबान में यानी निस्फ़े शाबान में, निस्फ़े शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की नज़र से बंदों की तरफ देखता है, नजर करता है। फा यग़फ़िरु लिल मोमिनीना, तमाम मोमिनीन को माफ़ कर देते हैं। व युमलि लिल काफ़िरीना, तमाम काफिरीन को ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। व यदाउ अहलल हिक़्द बिहिक़्दिहिम हत्ता यदाउहु, और जो लोग आपस में रंजिश बना के रखे हैं हमारे मुसलमान भाई, एक दूसरे से कीना बुग़्ज़ दिल में जमा के रखे हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते हैं। और दूसरी हदीस में अल्लाह रब्बुल आलम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यत्तलिउल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, अल्लाह अज़्ज़ा व जल निस्फ़ शाबान में यानी 15वीं शाबान की रात में तमाम मखलूकात की तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र से देखता है। फा यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही, अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को माफ़ कर देते हैं। इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, सिर्फ मुशरिक और मुशाहिन। मुशाहिन जो मैंने कहा एक दूसरे से मिल मिलाप नहीं है, बातचीत नहीं है, इन दो किस्म के लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते हैं, एक मुशरिक एक मुशाहिन, बाकी सारे लोगों को माफ़ कर देते हैं। अब सवाल है कि हदीस में क्या कहा कि 15वीं शाबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक की तरफ रहमत की नज़र से देखता है और मुशरिक और मुशाहिन को छोड़कर सारे लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ करने का मतलब क्या है? इनके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है, कहीं नहीं आपको मिलेगा कि 15वीं शाबान को अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखने के लिए कहा या खुद रोज़ा रखा, या साहबा किराम ने खास करके 15वीं शाबान को रोज़ा रखा या रोज़ा रखने के लिए, आपको कहीं भी हदीस सही हदीस नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है, आज 20 साल का मेरी तहकीक है। जब किसी भी दिन को खास करने के लिए मना किया तो फिर शाबान की 15वीं रात कहां से आ गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात नफिल इबादत करते थे और शाबान के पूरा महीना जो है नफिल इबादतों में गुजारते थे, रात में भी और दिन में भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नहीं, सिर्फ 15वीं तारीख को रोजा रखना है, हलवा खाना है, चिरागा जलाना है, कब्रिस्तान जाना है, अजान देना है, न जाने क्या क्या खुराफात और बिदात इजाद कर लिए मेरे भाई और दोस्तों। तो ये सब खुराफात है।
सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए। अच्छा आप ये बताइए, आप कहेंगे हदीस में तो आखिर 15वीं शाबान की जिक्र है ना, तो उस हदीस में भी तो जुमेरात और सोमवार का जिक्र है ना, जो मैंने इससे पहले बयान किया। तो उस दिन क्यों चिरागा नहीं जलाते हैं, उस दिन क्यों नहीं एहतमाम करते हैं, उस दिन क्यों जो है इबादत के लिए खास नहीं करते? हालांकि जुमेरात और सोमवार का भी जिक्र है मेरे भाई और दोस्तों। तो किसी दिन की फजीलत अलग बात है और उसमें खास अमल करना ये अलग बात है। जैसे लैलतुल कद्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत सारी फजीलतें भी बयान की हैं और उस रात में जागे भी हैं और सहाबा किराम को भी तरगीब दिए हैं कि तुम लोग इस रात को जागो, अल्लाह से मांगो। लेकिन 15वीं रात के बारे में ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम लोग उस रात को खास करके जागो, खास करके इबादत करो, खास करके अल्लाह से मांगो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई और दोस्तों। तो ये है शाबान के ताल्लुक से फजीलत। आप जितना ज्यादा हो सके इसमें रोजा रखिए, आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर और सवाब देगा। और सबसे अहमों का ना बात यह है, अफसोस की बात है कि इस रात के नाम को हम लोगों ने शबे बारात का नाम दे दिया है। 15वीं शाबान को हम लोग क्या करते हैं, शबे बारात है। आप यूट्यूब में बहुत सारे उलमा को सुनेंगे शबे बारात की फजीलत, शबे बारात ये करना चाहिए, शबे बारात में रोजा की फजीलत है नहीं है। अरे उसको समझाओ पहले, शबे बारात है क्या चीज, पहले माना को समझिए। शबे बारात क्या? शब के माना होता है रात, शब के माना रात, फारसी लफ्ज है, और बारात अरबी लफ्ज है। बारात के माना बेजार होना, कता ताल्लुक कर लेना। आपसे हमारी दोस्ती है, किसी काम की वजह से हमने आपसे हट गए, दोस्ती काट दिए, कता ताल्लुक कर लिए, रिश्ता को काट दिए, इसको बोलता है बारात। मैं नहीं कह रहा हूं सूरा नंबर 9 सूरतुल बारात, जिसको सूरतुल तौबा कहते हैं, सूरा नंबर 9, जिस सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है, उस सूरा को पढ़िए। शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल ने मुशरिकीन से बरात जाहिर किया है। बरात जाहिर क्या मतलब क्या है? बेजारी का ऐलान क्या है? बारात के माना बेजारी, बारात के माना कता ताल्लुक कर लेना, बेजारी की रात। शब बारात के माना बेजारी की रात, जिस रात में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह माफ करते हैं और हम करते हैं, हम अल्लाह से कता ताल्लुक की रात, अल्लाह से बेजारी की रात। कितना गलत गलत नाम दे दिया है लोग ना जानने की वजह से मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए तहकीक करो हर मसला को मेरे भाई और दोस्तों, और तहकीक करके उस मसला पर अमल कीजिए। वक्त हो चुका है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि शाबान के ताल्लुक से कोई खास दिन मुतय्यन नहीं कीजिए रोजा रखने के लिए। आप जो जितना चाहे, जिस दिन चाहे आप रोजा रख सकते हैं, कोई मना नहीं है। और एक सवाल बहुत सारे भाई लोगों ने हमसे फोन से करते हैं कि मौलाना हमारे घर के माई और बहनें कहती हैं कि बाकी कज़ा रोजा, जो रमजान में रोजा छूट गया है, वो रोजा शाबान में नहीं कर सकते क्या? बोलता है कि नहीं कर सकते। यानी कि फतवा उल्टा, हदीस में है कुछ और फतवा उल्टा देता। हदीस देख लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो क्या है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि काना यकूनु अलैया सौम मिन रमजान, मेरे ऊपर रमजान के बाकी रोजा रह जाता। रमजान होती है ना 3 दिन, किसी का 5 दिन 4 दिन, वो अय्याम माहवारी की वजह से रोजा कज़ा छूट जाता हो रोजा। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि रमजान में जितने रोजे छूट जाता, फमा अस्तती व नाक़ज़िया इल्ला फी शाबान, बाकी दिनों में रोजा कर नहीं पाती या फुर्सत नहीं होती, शाबान में जाके वो सब रोजा पूरा करती मैं। क्यों? यही कहते हैं, हदीस को एक रावी है कि अशुगुलु मिनन नबी, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की वजह से बाकी दिनों में वो रोजा पूरा नहीं कर पाती, शाबान में जाकर रोजा करती। क्यों? चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल रोजा करते और मैं उनके साथ साथ बाकी रोजा पूरा कर लेती। बुखारी का हदीस है। बताइए, वो बाकी रोजा शाबान में पूरा करते हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और हमारे गांव के माँ और बहन क्या रिवाज है कि नहीं शाबान मासेर रमजान मासेर बाकी रोजा शाबान मासे चलबे ना, कत बड़ मुफ्ती है गेछे, चलबे ना, फतवा दीजिए। खबरदार, बगैर तहकीक किए हुए एक बात भी नहीं कहेंगे, वरना आप जहन्नमी हो जाएंगे मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए बाकी कज़ा रोजा अब जब चाहे आप रख सकते हैं। शाबान में रखिए, रजब में रखिए, किसी भी महीना में आप रखिए। बाकी कज़ा रोजा आप किसी महीने में रख सकते हैं। आखिर में दुआ है कि
या इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा।